हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सुनील एडुकेयर में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में रेलवे की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। इसमें काफ़ी लोग कह सकते हैं 228 लोगों की मृत्यु हो गई तथा काफ़ी लोग जो है घायल हो गए हैं। तो अब उसमें ये मांग उठ रही है कि यदि वहाँ रेलवे का कवच प्रणाली सिस्टम होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती। अब आखिर रेलवे का कवच सिस्टम क्या है, आज हम इसको समझते हैं कि रेलवे का कवच सिस्टम क्या है, ये कब इसका इजाद हुआ था, इसका पहला ट्रायल कब हुआ था, साथ ही साथ ये किस प्रकार से काम करता है और ट्रेनों को आपस में टकराव होने से बचाता है। तो समझते हैं कि इसका इजाद कब हुआ था। देखिए, ये जो कवच प्रणाली है जिसको कहा जाता है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, स्वतः सुरक्षा तंत्र भी इसको कहा जाता है। ये रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बनाया गया। जो कवच सिस्टम है ये रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बनाया गया है। इसका भारतीय रेल ने इसका बनाने का कार्य जो है 2012 में प्रारंभ किया था। तब इसका नाम था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम अर्थात TCAS। तब इसका नाम क्या था? 2012 में जब इसको बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था तब इसका नाम था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम अर्थात TCAS। इसका सबसे पहला ट्रायल 2016 में हुआ था। 2016 में भारतीय रेल ने इसका ट्रायल किया था और ट्रायल इसका सफल रहा। अब हम समझते हैं एक कार्य कैसे करता है। देखिए, जो कवच प्रणाली होता है ये हर स्टेशन पे साथ ही साथ ट्रैक पे हर 1 किलोमीटर की दूरी पे लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसको जो है रेलवे के इंजन में भी लगाया जाता है। ये आप फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार से होता है। तो आप इसको देखे भी होंगे, जो जहां विकसित रेलवे ट्रैक है वहां पे लगाया गया है। तो क्योंकि बालासोर पे नहीं लगाया गया था, उस ट्रैक पे नहीं लगाया गया था, इसलिए इतनी बड़ी घटना घटी और इस प्रणाली पे काफी चर्चा इसमें हो रही है और काफी ट्रेंडिंग में कि कवच प्रणाली अगर वहां पे लगाई गई होती तो ये दुर्घटना होने से बच जाती। तो हमने क्या बताया कि ये हर स्टेशन पे तथा ट्रैक पे हर 1 किलोमीटर की दूरी पे इसको लगाया जाता है और ये कार्य करता है फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन के पर कार्य करता है। अर्थात ये कवच लगाया जाता है, इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन मतलब तरंग छोड़ता है और तरंग क्या होता है, सैटेलाइट से जुड़ी होती है और दूसरा से कवच लगाया होता है उससे लिंक होता है। अब कार्य कैसे करता है? ये 3 स्थितियों में कार्य करता है। पहला है हेड ऑन टकराव, एंड दूसरा है रियर एंड टकराव और तीसरा है सिग्नल खतरा। पहले समझ लेते हैं इस तीनों का मतलब क्या है। पहला क्या है? हेड ऑन टकराव। हेड ऑन टकराव का मतलब होता है जब कोई गाड़ी सामने खड़ी है और कोई उसी ट्रैक पे कोई गाड़ी सामने से आ जाती है तो उसको कहा जाता है हेड ऑन टकराव, माने आपस में इंजन का आपस में टकराव होना। और दूसरा क्या है? रियर एंड टकराव। यही घटना बालासोर में हुआ था। रियर एंड टकराव मतलब होता है कोई गाड़ी खड़ी है, वो उसी ट्रैक पे कोई गाड़ी और पीछे से आ जाए, उसे रियर एंड टकराव हुआ था। यही घटना बालासोर में हुई थी कि वहां पे मालगाड़ी क्या खड़ी थी ट्रैक पे और किसी कारणवश इसकी जांच हो रही है, किसी कारणवश जो है कोई इंजन उसी ट्रैक पे आ जाता है और पीछे से आकर लड़ जाता है, तो इसे रियर एंड टकराव हुआ जाता है। यही घटना बालासोर में हुई थी कि वहां पे मालगाड़ी खड़ी थी और एक इंजन कोरोमंडल एक्सप्रेस पे उसी ट्रैक पे चेंज हो गए, उसी ट्रैक पे आ गई और जाके क्या उसके मालगाड़ी से टकरा गई और टकराने के बाद उसके जो डिब्बे हैं पट्टी से उतर गए और उसी के बाद दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा थी आई और पूरा उससे जो डिब्बे छत बिछत थे उससे टकरा गई और इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना हो गई। कहा जाता है कि यदि वहां कवच प्रणाली लगी होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। अब तीसरा है सिग्नल खतरा। कभी कभी क्या होता है, सिग्नल खराब हो जाता है, सिग्नल चेंज हो जाता है तो या कभी कभी सिग्नल जो है ड्राइवर जंप कर देते हैं तो इसे सिग्नल खतरा रहता है। तो इस 3 स्थितियों में कार्य करता है। पहले समझते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रेन खड़ी है, कोई ट्रेन सामने स्टेशन पे एक ट्रेन आ रही है और कोई उसी ट्रैक पे कोई दूसरी ट्रेन आ रही है। उस समय जो इंजन में लगा हुआ कवच प्रणाली है वो अल्ट्रा रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है और वो फ्रीक्वेंसी क्या सैटेलाइट से होने के बाद दूसरे इंजन के पास जाता है और दूसरे इंजन का क्या होता है, दूसरे इंजन का ब्रेक लग जाता है और गाड़ी क्या होती है धीरे धीरे रुक जाती है और टकराव होने से बच जाता है। अभी 2022 में हमारे देश के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी इस कवच प्रणाली को खुद अपने द्वारा प्रयोग करके देखे थे। एक इंजन पे वो क्या थे चढ़े थे, दूसरे इंजन से उन्होंने क्या किया, सामने से इंजन आ रही थी और दो इंजन क्या फुल स्पीड से, लेकिन जब दोनों 1 किलोमीटर के आसपास पहुंचे दोनों क्या टकराव होने से बच गया।
तो ये फ्रीक्वेंसी उसी प्रकार कार्य करती है कि इसको इसीलिए लगाया जाता ताकि कोई भी ट्रेन कभी भी अगर एक ही ट्रैक पे आ जाए तो ये जो कवच प्रणाली है दूसरे ट्रेन के इंजन से कम्युनिकेट कर लेता है। कम्युनिकेट करने के फलस्वरूप और दूसरे इंजन का ब्रेक लग जाता है, दोनों गाड़ियां आपस में क्या होती है, अर्थात पहला इंजन दूसरे देता है और दूसरा इंजन पहले दे देता है और दोनों गाड़ियां क्या होती है आपस में लड़ने से टकराव से बच जाता है। तो ये कवच प्रणाली बहुत जरूरी है। या अब इतनी भी दुर्घटना हुई है, हमको लग रहा है कि ये कवच प्रणाली पर बहुत अधिक कार्य होगा ताकि आगे हमारे देश में कोई भी ऐसी दुर्घटना न हो। तो ये कवच प्रणाली इसमें ट्रेनिंग था, तो मैं सोचा कि इसके बारे में बताइए कि कवच प्रणाली है क्या और किस प्रकार से कार्य करता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।